मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा नदी के घाट पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं श्रमदान कर घाट पर जमी गंदगी को साफ किया। आज सुबह शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे मुख्यमंत्री यादव ने न केवल सफाई अभियान में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। उसके पश्चात उन्होंने मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया और मां शिप्रा का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च गुड़ी परिवार से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश की नदियों और अन्य जल स्रोत को संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश वास्तव में नदियों का मायका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं होने के बावजूद यहाँ भौगोलिक और वन संपदा के साथ साथ जन भागीदारी के कारण पर्याप्त जल राशि उपलब्ध है। उन्होंने नर्मदा, केन, बेतवा, चंबल और सोन जैसी प्रमुख नदियों का उल्लेख करते हुए बताया कि ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी जीवनदायिनी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कुल जल राशि किसी भी तरह से हिमालय के जल स्रोत से कम नहीं है। उन्होंने जल स्रोत के उचित रखरखाव, भूगर्भ जल भंडारण क्षमता से वृद्धि और जल के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जल ही जीवन है के आह्वान को दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार अमृत सरोवर, खेत तालाब और पुरानी जल संरचना को पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस बात का संतोष है कि लगातार हमने जन हितैषी कामों के साथ साथ हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व को जोड़ते हुए समाज के साथ सरकार के लिए ये एक पाथवे बनाया कि हम समाज और सरकार के साथ मिलकर के ऐसे प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ हमारी अपनी जन चेतनाओं के अलावा जन जागरूकता और सरकार के सर्व समावेशी समाज के लिए जो आवश्यक है वो सारे कदम उठाएं। मुझे इस बात का संतोष है कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने कई प्रकार के कामों को हाथ में लिया है। एक तरफ हम अपनी सभी जल संरचनाओं के लिए चिंतित होकर के खास करके नदियों के उद्गम स्थान से लगा करके उनकी अपनी धारा प्रवाहित अविरल धारा के रूप में बदले, इसलिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए। मुझे इस बात का भी संतोष है कि सरकार के द्वारा लिए गए कामों के बलबूते पर अभी 2 दिन पहले जब समीक्षा भोपाल में की गई तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास था। बेतवा नदी का उद्गम अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप क्या सर अरे विधायक जी इधर घुमाना तो इनका अरे भैया अनिल भैया ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओ। अनिल भैया ऊपर जाओ या नीचे उतरो अंदर। मैं तो पीछे ही हूँ यार। विधायक जी जल्दी सामने जाओ। भाई साहब भैया ऊपर आइए आप। मोजी इधर बोलो भाई साहब इधर। सिक्योरिटी थोड़ा सा पीछे आना। भाई साहब पंकज हाँ मैं नीचे ही हूँ। पानी में कहाँ बैठूँ नीचे? पीछे जा, मोर बन जा मोर। मैं तो नीचे बैठा हूँ, मोर बन गया। आदेश भाई थोड़ा पीछे तो। ठीक है आराम से। मैं नीचे पीछे उसको धीरे पीछे चिकना इधर चिकना है मत पीछे। पीछे जाओ। पार्टी में लेना मैं तो इधर आ रहा हूँ। ये नीचे सारे में। अरे भैया पीछे नीचे विजय नीचे बैठो नीचे। हाँ नीचे।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंशिका पुरी द्वारा सेवा सप्त पुरी जय हो महाराज की जय हो। चलो 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 पूजन कर देते नहीं आए पहला पूजन हाँ है नहीं खत्म करो दो आइए ओम भद्रं कर्णे देवा भद्रं पश्ये भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मुनिकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवाशालिके नारायणी नमोस्तुते। ओम देव हो शांति। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने जलगंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियाँ, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जलराशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जलराशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जलराशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें, और ख़ास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जल गंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश से सभी नागरिकों से आह्वान है कि हमारे अपने जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। ऐसे में हम सब जल स्रोतों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इनके पुनर्भंडारण से लेकर के सभी कामों में शासन के साथ कदम से कदम मिला के बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन।